13 अप्रैल यानी सोमवार को होने वाली नगर निगम की सामान्य सभा और बजट प्रस्तुति से पहले शनिवार को मेयर इन काउंसिलिंग की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई बड़े विकास प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए सामान्य सभा में पेश करने की तैयारी की गई है। नगर निगम बिलासपुर में आगामी सामान्य सभा को लेकर सियासी गर्मी तेज हो गई है। शनिवार को आयोजित मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक में करीब 170 करोड़ रुपए के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, पाइपलाइन विस्तार के लिए जमीन लीज पर देने और शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। जानकारी के अनुसार मंगला क्षेत्र में क्रिकेट संघ को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। इन सभी प्रस्तावों को सोमवार को होने वाली सामान्य सभा में रखा जाएगा, जहां स्वीकृति के बाद इन्हें शासन को भेजा जाएगा। हालांकि बैठक से पहले ही सामान्य सभा के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष सफाई व्यवस्था, पेयजल संकट और अन्य मुद्दों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है। गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्था हमने पिछले लगातार 2 सामान्य सभा में पानी को लेकर के सामान्य सभा में चर्चा होता रहा, लेकिन आज भी व्यवस्था देखें तो जस का तस है। ना ठीक से टैंकर की व्यवस्था है, ना ही मोटर कहीं ख़राब हो रहा है तो तुरंत मोटर लगा पा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ें मुद्दा तो बहुत बड़ा है। इनकी तरफ से बोला जा रहा है कि प्रति जोन को 10-10 लाख रुपए दे दिया गया है। तो 10-10 लाख रुपए दे दिया गया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है अभी तक? पब्लिक को परेशान हो रहे हैं। किसी भी वार्ड में आप देखिएगा कि जिनके यहाँ मोटर पंप खराब हो रहा है उसको 15 दिन लग जा रहा है ठीक होने में। कई वार्डों में गंदा पानी आ रहा है, आज भी गंदा पानी का समस्या चल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि शहर में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और इस बजट में कई नई सौगातें मिलेगी। देखिए, सोमवार को 13 तारीख को हमारे यहाँ नगर निगम में सामान्य सभा है। उसमें हमारी नगर की प्रथम नागरिक महापौर बजट पेश करेंगी। और अभी चूँकि गर्मी का समय, पानी की थोड़ी असुविधा हो रही है, तो पानी के लिए और थोड़ा उसमें क्या अच्छा किया जा सकता है उसके लिए विचार किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा बजट आएगा जो बिलासपुर के विकास के लिए और बिलासपुर को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, बेहतरीन काम करने के लिए बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल, भाजपा सरकार जो है पैसा स्वीकृत कर दी है और ये प्रक्रिया में है। ज़रूर इसमें जल्द से जल्द काम होना चाहिए और ज़रूरत भी है, शहरवासियों को इसकी ज़रूरत भी है। हमारे यहाँ भी अमृत मिशन की पाइपलाइन बिछ रही हैं, टंकियाँ बन रही है, आप देख रहे हैं लगातार। पानी के प्रति भी बहुत तेज़ी से काम, युद्ध स्तर में काम चल रहा है। इस बीच पूर्व महापौर ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जरूरी बताते हुए इसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गंदे पानी के उचित प्रबंधन के बिना शहर में स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। साथ ही पाइपलाइन के लिए जमीन लीज पर देने के फैसले का भी विरोध करने की बात कही है। नगर निगम बिलासपुर में बीचों बीच अरपन नदी निकला हुआ है, इसमें 2 बैराज बन चुके हैं और आज की स्थिति में बैराज का काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसा शासन का कहना है। जिसके कारण पचरी घाट बैराज का पेमेंट पूरा हो चुका है, जबकि बैराज का जो रोड से रास्ता जुड़ता है वो अभी तक के जुड़ा नहीं हुआ है, लेकिन पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिया गया। उसी तरह से शिव घाट बैराज में आधा अधूरा काम हुआ है, इसीलिए पिछले समय 24 घंटा के लिए पानी को रोका गया था और छोड़ दिया गया। वर्तमान में दोनों बैराज में अगर पानी भरता है, उस स्थिति में शहर के दोनों तरफ का पानी, जो गंदा पानी है, उसलापुर रेलवे स्टेशन से लेकर के जहां हम लोग बैठे हैं, जहां नगर निगम का ऑफिस है, और वहां से लेकर के सिम्स हॉस्पिटल तक का पूरा गंदा पानी नदी में डायरेक्ट जा रहा है। वैसी सरकंडा, नूतन चौक से लेकर के, अरविंद नगर से लेकर के, बंधवा पारा से लेकर के, जबड़ा पारा से लेकर के सभी पानी, चाटीडी का पानी नदी में आ रहा है। अब देखना होगा कि 13 तारीख को सामान्य सभा पर दोनों पक्षों द्वारा क्या सहमति बनाई जाती है और क्या सौगातें मिलती है। वर्ल्ड वन न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।